अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान होम्यो क्लिनिक ऑनलाइन के चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम गुर्दों के 3 अहम अमराज से मुताल्लिक बात करेंगे। यूं तो गुर्दों के कई अमराज हो सकते हैं। कुछ गुर्दों के ऐसे अमराज जिनमें सिर्फ दवाइयों की अद्वियात की ज़रूरत होती है, मेडिसिन की ज़रूरत होती है। इसको हम नेफ्रोलॉजिकल डिजीजेस कहते हैं। और कुछ गुर्दों के ऐसे अमराज भी हो सकते हैं जिनमें सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, सर्जिकल प्रोसीजर या ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। इनको हम यूरोलॉजिकल डिजीजेस कहते हैं। बहरहाल, हम आज कुछ ऐसी बीमारियों के मुतालिक बात करेंगे जो गुर्दे में बहुत अहम है और आमतौर पर पाई जाती है, जिनमें नंबर 1 यूरिनरी इन्फेक्शन या रीनल इन्फेक्शन, गुर्दों का इन्फेक्शन। दूसरी चीज हम बात करेंगे गुर्दों में पथरी के हवाले से, रीनल कैलकुलस पर। और तीसरी बात हम करेंगे रीनल फेल्योर या गुर्दों का फेल हो जाना, इस पर बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम इस पर कुछ मुख्तसर सी बात करें, सबसे पहले आपको यह समझाना होगा कि ये देखें, ये गुर्दे हैं, ये एक गुर्दा है राइट साइड का। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें लेफ्ट साइड पर भी गुर्दा दिया है। ये दोनों गुर्दे हमारे कमर की जानिब पेट में मौजूद होते हैं, राइट और लेफ्ट लंबर रीजन में। और इनका काम ये होता है कि ये गुर्दों में से गुजरने वाले ब्लड में से फासिद मादे, फालतू मादे और एक्सेसिव जो वाटर है वो खींच लें और पेशाब की सूरत में उसे फारिग करें। मिसाल के तौर पर आप देखें, ये गुर्दा है। गुर्दे को जब हम कट सेक्शन में देखते हैं, देखें तो ये आपको सामने गुर्दा कुछ हिस्सा नजर आता है। इसका ये बाहर का एरिया रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है। और ये जो आपको अंदर थैलियां थैलियां नजर आ रही है, ये रीनल मेडुला कहलाता है। और ये एरिया रीनल पेल्विस यानी कि गुर्दे का दरवाजा। अब क्या होता है कि जब भी हम पानी वगैरह पीते हैं, कुछ भी पीते हैं, ब्लड हमारे रीनल आर्टरी के जरिए अंदर आता है गुर्दे में, तो इन कॉर्टेक्स और ये थैलियों के जरिए से पेशाब जो है, कतरा कतरा यूरिन जो है, इसमें से कशीद होना शुरू हो जाता है। इसमें से वाटर जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाता है। और फिर ये ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर काफी मिकदार में जमा होके गुर्दे से बाहर निकलने वाले यूरेटर या पेशाब की नाली के जरिए नीचे मसाने में आ जाता है। यहाँ से जो पेशाब कशीद होता है वो अपने साथ जिस्म के फालतू फासिद मादे, यूरिया, क्रेटिनिन वगैरह, इसके साथ साथ एक्सेसिव ग्लूकोज, एक्सेसिव वाटर जो जिस्म में फालतू है, ज्यादा है, वो भी खींच लेता है। और वो ड्रग्स जो हमने खाई होती हैं वो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से गुजर के अब फालतू हो गई, वो भी इसके जरिए जो है कशीद होकर नीचे आ जाती है। और इस तरह ये गुर्दे अपना काम सर अंजाम देते हैं। तो ये तो बात हो गई गुर्दे की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से मुताल्लिक। अब हम बात करते हैं कि रीनल इन्फेक्शन। बाज़ औक़ात इस गुर्दे में खास किस्म का इन्फेक्शन जो है वो हो जाता है। मिसाल के तौर पर इकोलाई का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो सकता है, स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन होता है, सुडोमोनास अरिगोनोसा का इन्फेक्शन हो सकता है। गर्ज कि किसी भी किस्म का जरासीम जो है वो गुर्दे की जानिब आकर गुर्दों में इन्फेक्शन कर सकता है। गुर्दों के बारीक बारीक सेल्स जो होते हैं, नेफ्रॉन्स, उनमें जो है वो नेफ्राइटिस काज कर सकता है। तो इसकी वजह से फिर मरीज के चेहरे पर सूजन आ जाती है, जिस्म पर सूजन आ जाती है, पेशाब में जो है वो प्रोटीन ज्यादा आता है, एल्ब्यूमिन ज्यादा आता है, और मरीज को जो है वो फिर पेशाब में जलन वगैरह होती है। और इस तरह वो जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर डायग्नोज कर लेता है कि इसको रीनल इन्फेक्शन हो चुका है। बहरहाल, इसके अलावा फिर दूसरी कॉमन बीमारी यूरिनरी ये रीनल कैलकुलस यानी कि गुर्दे में पथरी का बनना, जिसको किडनी स्टोन भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जब भी कोई शख्स बहुत ज्यादा कैल्शियम ले, फास्फोरस जिस्म में ले, या ऐसे नमकियात या ऐसा पानी जो कि रेत मिला हो, गदला हो,
पाक और साफ पानी ना हो, और इसी तरह कुछ मेटाबॉलिक ऐसे अंदर कंडीशंस पैदा हो जाए जिसकी वजह से गुर्दे के अंदर मेडुलरी एरिया में या फिर ये पेल्विक एरिया में स्टोन बन जाता है। स्टोन जो रीनल कैलकुलस जो होता है ये अमूमन 3 किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं ऑक्सलेट स्टोन, दूसरे को कहते हैं फास्फेट स्टोन, और तीसरे को कहते हैं यूरेट्स स्टोन। अमूमन ऑक्सलेट स्टोन बहुत कॉमन होता है, इसमें फिर कैल्शियम अगर मिक्स हो जाए तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन बन जाता है और बार बार बनता है, भुरभुरी किस्म का होता है। बाकी फिर कुछ और भी स्टोन्स की अकसाम है, स्टेगहॉर्न और दूसरी चीजें, लेकिन बहरहाल ये 3 बहुत ज्यादा कॉमन स्टोन्स होते हैं। तो स्टोन जब पैदा हो जाता है गुर्दे में तो फिर गुर्दे में सूजन भी आ सकती है और गुर्दे की नाली में भी सूजन आ सकती है। गुर्दे में सूजन आ जाए तो हम इसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, पानी जमा हो जाता है। गुर्दे से निकलने वाली नाली में, यूरेटर में अगर पानी ज्यादा जमा हो जाए, रुकावट हो जाए, तो इसको हम हाइड्रो यूरेटर कहते हैं। जब ये पथरी अंदर गुर्दे में होती है तो बसा औकात ये खामोश रहती, कुछ नहीं कहती और मरीज को कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जब ये पथरी अपनी जगह से हिले या टूटकर इसका कोई एक आध टुकड़ा नीचे यूरेटर में चला जाए तो फिर मरीज को बहुत सख्त कॉलिकी पेन होता है, जिसको हम जो है रीनल कॉलिक कहते हैं। और इस दर्द की सूरत में मरीज को बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो सकती है, नाजिया हो सकता है, पसीना आ सकता है और मरीज की हालत गैर हो जाती है और फौरी तौर पर इमरजेंसी में उसे अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। तो जब वहां पर डायग्नोसिस होती है तो पता लगता है कि मरीज के जो किडनी है इसके अंदर स्टोन पैदा हो चुका है। इसी तरह तीसरी बीमारी जो बहुत आम तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत हो सकती है, वो है रीनल फेल्योर, यानी गुर्दे का, जैसा मैंने आपको बताया कि नेफ्रॉन्स जो है अब कतरा कतरा पेशाब को कशीद करते हैं और इधर बनाते हैं, तो इनमें पेशाब को कशीद करने का अमल जो है वो जरा स्लो हो जाता है, फेल होना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से फिर मरीज के गुर्दे काम नहीं करते और मरीज के गुर्दों में क्या हो जाता है, एक किस्म की सूजन आ जाती है और मरीज के तमाम चेहरे पर सूजन आ जाती है, जिस्म पर, एंकल जॉइंट्स में, नीचे पैरों में सूजन आ जाती है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जब रीनल फंक्शन टेस्ट करता है तो पता लगता है यूरिया एंड क्रिएटिनिन हाई है और इसकी वजह से मरीज को जो है वो रीनल फेल्योर हो चुका है। तो बहरहाल गुर्दों की कोई भी बीमारी हो उसकी डायग्नोसिस के लिए आमतौर पर यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन करवाया जाता है, रीनल फंक्शन टेस्ट खसूसन यूरिया और क्रिएटिनिन करवाया जाता है। इसी तरीके से सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कराए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट वगैरह देखे जाते हैं और साथ साथ जो है एक्सरे के यूबी भी करवाया जाता है, तो इससे भी पता लग जाता है। और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड का तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इन चीज़ों से डायग्नोसिस बनाई जाती है। एक मरतबा जब तशखीस हो जाए तो डॉक्टर के लिए आसान होता है कि फिर वो मरीज का इलाज सही तरीके से कर सके। बहरहाल ये चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, इस पर इंशाल्लाह मैं अलग-अलग एक वीडियो भी आपको बना दूंगा कि रीनल इन्फेक्शन क्यों होता है, क्या काजेज हैं, क्या अलामात होती हैं, कैसे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होती है, और इसी तरीके से रीनल स्टोन पर भी बना दूंगा और रीनल फेल्योर पर भी। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा इंशाल्लाह किसी नए मौजू के साथ आपसे मिलेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।